जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, एमसीडी इलेक्शन को लेकर गर्मजोशी है, काफी जोर शोर से प्रचार चल रहा है। हालांकि जो बाई इलेक्शंस हाल में हुए हैं वो एक बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। इन सब सवालों को लेकर पुलकित नागर अब हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। तो हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है अरविंद केजरीवाल हमारे साथ रहेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोर शोर से आम आदमी पार्टी अपने प्रचार अभियान में लगी हुई है एमसीडी इलेक्शन को लेकर। अब जो है संशय बढ़ गया है आम आदमी पार्टी में, जाहिर तौर पर, क्योंकि बाई इलेक्शन में जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, उनके सहयोगियों ने और नेताओं ने, मंत्रियों ने, दिल्ली सरकार ने की थी, उस तरह का रिजल्ट आया नहीं। तो अब काफी डर भी होगा आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि काफी विश्वास था कि एमसीडी पर इस बार आम आदमी पार्टी काबिज होगी। लेकिन राजौरी गार्डन का जिस तरह का रिजल्ट आया, उस सीट का जिस तरह से रिजल्ट आया, उससे अब संशय पार्टी के भीतर भी बढ़ गया है। एमसीडी इलेक्शन को लेकर जोर शोर से पार्टी लगी हुई है प्रचार अभियान में। 23 अप्रैल को एमसीडी के इलेक्शंस हैं और ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होगा। बीजेपी 272 में से 138 सीटों पर काबिज है। बीजेपी का मानना है कि एक बार फिर तीसरी बार, यानी कि 10 साल से लगातार एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, अब तीसरी बार भी बीजेपी ही उस पर कब्जा जमाएगी। बीजेपी पूर्ण विश्वास से चुनावी मैदान में कूदी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास था अब तक, बाई इलेक्शन के पहले तक। लेकिन बाई इलेक्शन में जिस तरह के रिजल्ट्स आए, उससे अब संशय आम आदमी पार्टी का बढ़ गया है। एक और मुद्दा है निगम चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बैलेट पेपर से अब इलेक्शन होना चाहिए, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता पुलकित नागर उनके साथ हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। देखिए, जिस तरीके का माहौल इस समय एमसीडी चुनावों को लेकर बना हुआ है, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी हार का रिकॉर्ड बनाएगी, ये भाजपा कह रही है। वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अनुभव उनके पास है और अनुभव के आधार पर वो अपने वादे पूरे करेंगे। और आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स की बात कर रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन शुरुआत उस वीडियो से जो लगातार घूम रहा है सोशल मीडिया पर और सवाल उठे हैं कि आखिर कुमार विश्वास आपसे नाराज क्यों? तो वीडियो दिखा रहे हैं आप, मैं बोलूं या? हाँ जी, बताइए। पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो सारा वीडियो आप दिखाइए लोगों को, और सबको ये वीडियो देखना चाहिए। बहुत ही शानदार वीडियो कुमार विश्वास ने बनाया है, जिसमें उसने फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में जो कुछ चल रहा है उनके ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के और कई सारी चीजों के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, जिसमें एक दो बातें उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में भी बोली है और मैं उसका स्वागत करता हूं। तो उन्होंने जो कुछ भी मुद्दे उठाए हैं उनके ऊपर मैं लाइन पढ़ देता हूं। अभी अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, तो उसके बीच लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। तो ये तो बड़ा आरोप है कुमार विश्वास की तरफ से आपके ऊपर कि आप क्या मौन हो गए? तो हम मौन नहीं हुए। हमारी अकेली पार्टी है जिसने जब भी हमारे किसी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप लगा, प्राइमा फेसी भी अगर स्ट्रांग एविडेंस था, अभी ट्रायल चल रहे हैं, अभी पूरा साबित नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब भी आरोप लगे मैंने खुद उन आरोपों के कागज देखे और जहां जहां मुझे लगा कि आरोप में प्राइमा फेसी पहली दृष्टि में स्ट्रांग एविडेंस है, हमारी पार्टी ने खुद बिना मीडिया के उठाए, बिना विपक्ष के उठाए अपने मंत्रियों को हमने बर्खास्त किया और सीबीआई को केस सौंप दिया। जब जब हमारे किसी एमएलए के ऊपर आरोप लगे मैंने खुद उनके सारे कागज देखे। लेकिन अगर आप झूठे आरोप, आज मनीष सिसोदिया के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने फेसबुक और ट्विटर को जो ठेके दिए उसमें टेंडरिंग नहीं की, इसके बेसिस पे मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज कर दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेसबुक को अगर आप देते हो, फेसबुक के तो फिक्स रेट है, उसके ऊपर टेंडरिंग कैसे होती है? फेसबुक की टेंडरिंग होती है, आप रेलवे से टिकट खरीदने जाओ और आपको टेंडरिंग नहीं की रेलवे से टिकट, तो रेलवे तो एक ही है, फेसबुक तो एक ही है, ट्विटर तो एक ही है। इस किस्म की मनगढ़ंत फर्जी एफआईआर अगर होंगी
तो उसके ऊपर तो ऐसे तो ये सारे मंत्रियों को निकाल देंगे। तो अगर कुमार के मन में कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से, तो मैं कुमार से बात करूंगा। नाराज ज्यादा है क्या कुमार? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बातचीत हो रही है। अभी तो आप ही के सामने चाय पी रहे थे। लेकिन मैंने देखा नहीं ना कि बातचीत की, तो मैंने आपको बता दूं कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पहुंचे हैं तो उससे पहले कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल से मिलने आए और इन दोनों के बीच बातचीत हुई। सर, बातचीत बता दीजिए क्या हुई दोनों के बीच? कोई है ही नहीं जो आप मनगढ़ंत। मैं एक चीज बता दूं, जो इस तरह की रोज आप कहानियां चलाते हो कि इसके और उसके बीच में लड़ाई हो गई, इसके और उसके बीच में लड़ाई हो गई। कुमार मेरे परिवार का हिस्सा है। कुमार के परिवार, उनकी वाइफ मेरी वाइफ की दोस्त हैं, उनके पूरे परिवार के मेरे परिवार के साथ पारिवारिक संबंध हैं। तो ये जो आप रोज चलाते हो कि लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ऐसी लड़ाइयां कोई है ही नहीं। आप जबरदस्ती लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है, आपने देखा कि आपके एक विधायक आपको छोड़कर चले गए, विधानसभा उन्होंने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। आप राजौरी गार्डन का चुनाव हार जाते हैं। ये हो क्या रहा है? एक वो स्थिति थी जब सब लोग अरविंद हो रहा था, मात्र बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई थी, और अब आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके विधायक आपको छोड़ देते हैं, तो ये तो बड़ा सीरियस है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पार्टी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, दोषी वो है, या जिस पार्टी का विधायक छोड़ के जा रहा है दोषी वो है। आज पूरे देश के अंदर डिस्कोर्स ये बन गया कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़ रही है, पैसे दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है, और ये कहा जा रहा है वाह क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी। क्या एक जमाना ऐसा था जब आया राम और गया राम करने वाले जो लोग पैसा खाते थे विधायक, और जो पार्टी तोड़ती थी उसको दोष दिया जाता था। आज जिस पार्टी के विधायकों को दूसरी पार्टी तोड़ रही है उसको दोष दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरी पार्टियों के विधायकों को पैसा येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद करके ब्लैकमेलिंग करके पैसे देके अगर तोड़ रही है, कसूर किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है कि दूसरी पार्टियों का है? नाराजगी भी तो हो सकती है। तो किस किस्म की नाराजगी है? क्या नाराजगी है? क्या कर दिया हमने? दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज दिल्ली के लोग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 4 चीजों पे इतने खुश हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी प्रो इनकम्बेंसी है। लोग इतने खुश हैं दिल्ली सरकार के काम से, 2 साल के काम से। अपने पिछले 3 दिन से मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, यहाँ पे जो एंकर आए थे जिन्होंने मेरे इंटरव्यू किए, वो एंकर खुद कह रहे हैं कि आपने काम तो बहुत अच्छे किए जी, आपने काम तो बहुत अच्छे। आज मैंने अभी वीडियो देखा था, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं टीवी वालों को कि ये काम तो केजरीवाल ने बड़े अच्छे किए, काम बहुत अच्छे किए। तो आप राजौरी गार्डन क्यों? राजौरी गार्डन मैंने बताया है, उसका कारण ये था, जैसे उस टाइम आपको याद है मैंने इस्तीफा दे दिया था 49 दिन की सरकार के बाद, लोगों को वो पसंद नहीं आया था। एक चीज तो अब हमने सीख ली कि इस्तीफा देके कहीं बीच में टर्म के बीच में छोड़ो। अब इस्तीफा नाम से डर लगने लगा आपको? इस्तीफा नाम से डर लगने लगा। राजौरी गार्डन में यही हुआ, जो भूल हमने पहले की थी वो भूल यहाँ पे हुई। लेकिन उसकी पार्टी ने और अच्छा उभर के आए जब आपने इस्तीफा दिया था, तो आपका विधायक ऐसे क्यों नहीं कर पाए? क्यों है? समझा नहीं पाए हम राजौरी गार्डन के लोगों को। समय बहुत, उस टाइम हमको 8 महीने मिले थे, अभी 8 हफ्ते भी नहीं मिले। तो राजौरी गार्डन के जर्नैल सिंह जो हैं, उन्होंने सिख समाज के लिए बहुत काम किया है। उनका मन था पंजाब से चुनाव लड़ने का, पार्टी भी सहमत थी पंजाब से वो चुनाव लड़े। उन्होंने राजौरी गार्डन से इस्तीफा दिया, पंजाब चले गए। राजौरी गार्डन वालों को ये गुस्सा था कि हमने 5 साल के लिए इसको चुना था, ये बीच में छोड़ के क्यों चला गया। आज ही एक अखबार में खबर छपी है, ट्रिब्यून में शायद खबर छपी है, उनमें उसमें लिखा है, उन्होंने राजौरी गार्डन के लोगों से पूछा, तो राजौरी गार्डन के लोगों ने कहा है जी हम नगर निगम में एमसीडी में इनको वो देंगे, हमें इनको एक बार गुस्सा इजहार करना था इनके एमएलए को हरा के। ऐसी तो वो एक नाराजगी थी, उसको हम समझा नहीं पाए राजौरी गार्डन के लोगों की, कि बीच में छोड़ के क्यों चला। ऐसी स्थिति अब एमसीडी चुनावों में तो खड़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप पंजाब रहे, बीच में लगातार पंजाब रहे, बीच में फिर गुजरात चले गए, जहां जहां चुनाव रहा वहां रहे, तो आपको दिल्ली के लोगों ने देखा नहीं कि भाई ऐसा नहीं है। सारे जाते हैं। अब कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे वो करने के लिए, दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, तो सारे मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं और काम भी करते हैं। मैंने दिल्ली के अंदर 2 साल के अंदर इतना काम किया है। 2 साल के अंदर 5 बड़े बड़े माफिया दिल्ली के, उनको ध्वस्त कर दिया दिल्ली में, जिससे जनता त्रस्त थी। एक टैंकर माफिया था दिल्ली में, पानी के टैंकरों का बहुत बड़ा माफिया चला करता था। दिल्ली की 309 कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया, घर घर में टूटी से पानी पहुंच गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया।
ये टैंकर माफिया बड़े बड़े नेताओं को पैसा पहुंचाता था बीजेपी कांग्रेस के, ये खत्म हो गया। दिल्ली के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, लाखों करोड़ों रुपए की डोनेशन लेते हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, ये किसके हैं? ये बहुत बड़े बड़े बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के होते थे। 2 साल से मनीष सिसोदिया ने इनको फीस नहीं बढ़ाने दी। पूरे शिक्षा मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर दिया कि अगर अब प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं मिलता, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज। 1 मिनट मेरे को पूरा कर लेने दीजिए। तो ये शिक्षा माफिया को तोड़ा इन्होंने। मनीष सिसोदिया ने बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए हैं। दिल्ली के अंदर दवाइयों का माफिया था, जो सरकारी अस्पतालों में फर्जी बिल लगाते थे, आधा खुद खाते थे, आधा उनको देते थे। सतिंदर जैन ने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, टेस्ट मुफ्त कर दिए, इलाज मुफ्त कर दिया। इस दवाइयों के माफिया को उसने तोड़ा है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। दिल्ली के अंदर बिजली कंपनियों का माफिया था, जो हर साल बिजली के दाम बढ़ाती थी। हमने आने के बाद देश में, जब मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, आज सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में कर दी। और 2 साल से दिल्ली में बिजली कंपनियों को दाम नहीं बढ़ाने दीजिए। दिल्ली में ठेकेदारों का माफिया था। मैं एक बताता हूं, 325 करोड़ का एक पुल बनना था, हमने 200 करोड़ में पुल पूरा कर दिया। पहले ये इतना इन्फ्लेट करते थे बिलों को, ठेकेदारों का माफिया तोड़ा है। तो ये जितने 5 किस्म के बड़े बड़े माफिया जो दिल्ली में ऑपरेट करते थे, जिनके सीधे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से लिंक थे, वो सारे माफिया तोड़े हैं। तो अब ये चुप रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो अटैक करेंगे हमारे वो ऊपर। तस्वीर कब आई? जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो हालांकि काम हुआ है, ये हम सबको दिख रहा है, लेकिन लोग, मैं मानता हूं दिल्ली में एजुकेशन पे काम हुआ है, लेकिन वो तस्वीर कब आएगी जब मंत्रियों के, विधायकों के बच्चे भी उन स्कूलों में जा सकेंगे? उन्हें पता होगा कि ये उन प्राइवेट स्कूलों के बराबर आ गए हैं जिनमें 1-1, 2-2 लाख रुपए फीस जाती है। वो तस्वीर कर, क्योंकि सब मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सब मंत्रियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। शुरू हो गया है। हमारे मटियाला के विधायक गुलाब सिंह ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा दिया है। वो सिलसिला चालू हो गया। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 साल बहुत कम होते हैं। 65 साल में जिन सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर कर दी गई, शिक्षा माफिया के द्वारा जिन सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे 1-2 साल और दे दीजिए। 2 साल के इस टर्म के अंदर आप देखेंगे कि आप भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में पढ़ाने में फक्र महसूस करेंगे। जितने नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं दिल्ली में, इनमें स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। कभी सोचा कितने सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के, प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली में जिनमें स्विमिंग पूल है, लिफ्टें हैं। अब इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को हार्वर्ड भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एक पूरा माहौल बदल रहा है दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह से सरकार अब इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को हार्वर्ड भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एक पूरा माहौल बदल रहा है दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह से सरकारी अस्पतालों के अंदर पूरा माहौल बदल रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर कई लोग मेरे को बताते हैं कि जमीन आसमान का फर्क आने लगा है। मोहल्ला क्लिनिक जो बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, एयर कंडीशन क्लिनिक हैं, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी बन रही हैं, सारी दवा। मैं पश्चिम बिहार की पॉलीक्लिनिक में गया था, वहां पे आपको बहुत ही संभ्रांत एजुकेटेड परिवार के, अमीर परिवारों के लोग आपको लाइन में खड़े हुए डॉक्टर को दिखाते हुए मिलेंगे। और वहां पे औरतों ने मेरे को कहा, जी आपने तो फोर्टिस और मैक्स को भी मात कर दिया, जो इतना बढ़िया आपने हमारा पॉलीक्लिनिक बनाया। अच्छा, तो अगर अस्पतालों में अमीरों के लोग भी आके इलाज कराएं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट हो सकता है। ये सर्टिफिकेट की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो तब पता चलेगा जब एमसीडी चुनावों के वक्त जनता आपको, चुनाव के लिए मैं जनता को ये कहना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि दिल्ली में सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं पता ना? एमसीडी की है, दिल्ली सरकार की नहीं है। क्या आपको पता है कि एमसीडी में पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की नहीं है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है हमारी है। अब ये एमसीडी ने 10 साल में इतनी गंदगी फैला दी, इतनी गंदगी, 1 मिनट बस, इतनी गंदगी आपने बता रखा था जनता को। नहीं जानते लोग, अभी भी नहीं जानते। इतनी गंदगी फैला दी है एमसीडी ने 10 साल के अंदर। अब अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, कुछ नहीं बदलेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा, मच्छर भी वैसे ही रहेंगे, गंदगी भी वैसी रहेगी, सब कुछ ऐसे रहेगा। अब बदलाव का टाइम आ गया। ये लोग जानबूझ के मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब मोदी जी तो आके दिल्ली की सफाई नहीं करेंगे। डर गए क्या मोदी तो आगे? नहीं, मैं क्यों डर गया? मैं तो जनता को वो बता रहा हूं। अब मोदी जी तो आगे दिल्ली की सफाई नहीं करेंगे। दिल्ली की सफाई तो आम आदमी पार्टी या तो केजरीवाल करेगा या विजेंद्र गुप्ता करेगा। इन्होंने ही सफाई करनी है।
तो आप क्यों ले आते हैं? आप बड़े नाराज हैं, आप गंदी सी फोटो यूज करते हैं उनकी। तो विजय गुप्ता जी को कहा था आप अपनी अच्छी फोटो भेज दो, हम बहुत लगा। नहीं, आपने अपनी तो अच्छी सी फोटो खिंचवाई है, नई शर्ट, और नेट पे हमने ढूंढा उनकी वो सबसे अच्छी फोटो मिली हमको। ये फोटो हमने आप हमसे बात करते हैं, इंडियन न्यूज आपको दे देता है। दे दो आप उनसे अप्रूव कराएंगे, टाइप करेंगे, अच्छी फोटो है। दिल्ली के लोगों से ये अपील है, अब अपने को दिल्ली साफ करनी है। जैसे हमने दिल्ली में एजुकेशन माफिया तोड़ा, जैसे हमने ठेकेदारों का माफिया तोड़ा, बिजली कंपनियों का माफिया तोड़ा, टैंकर का माफिया तोड़ा, अब दिल्ली की सफाई करनी है। दिल्ली की सफाई करने के लिए आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, मैं आपको बता रहा हूं 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। अच्छा, आपने क्या अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है? आपने मोदी जी का नाम लिया अभी, मैं ये देख रहा हूं जब से आप पंजाब से लौटे हैं तब से अब उनका नाम नहीं ले रहे हैं, आप पहले सीधा अटैक कर रहे थे। तो क्या ये रणनीति में परिवर्तन किया है आम आदमी पार्टी ने? अच्छा काम हमारा किसी इंडिविजुअल से या किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। जब जब वो अच्छा काम करेंगे हम तारीफ करेंगे, जब जब गलत काम करेंगे हम विरोध करेंगे। हमारा धर्म है। उन्होंने स्वच्छ भारत किया, हमने साथ दिया। उन्होंने योगा किया, हमने साथ दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम किया, केजरीवाल ने साथ दिया, बीजेपी ने साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम लॉन्च करने के बाद दिल्ली की बीजेपी को बुलाया, उनको कहा भी तुम एनसीडी चला रहे हो, दिल्ली को साफ करो। हजारों करोड़ रुपए दिए उन्होंने बीजेपी वालों को दिल्ली में, सारा पैसा खा गई बीजेपी वाले, मोदी जी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अच्छा, शुंगलू कमेटी में बहुत सारी चीजें आई। कुछ लोगों को मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था तो उन्होंने कुमार विश्वास के उस वीडियो को शुंगलू कमेटी से भी जोड़ा कि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल रिश्तेदार को लाभ के पद देने का विरोध करते थे, लेकिन वहीं सत्येंद्र जैन की बेटी को, शोभना जैन को मोहल्ला क्लिनिक में सलाहकार बनाया गया। आपने विरोध क्यों नहीं किया इस चीज का? कितने पैसे मिलते थे उसको? क्या दिल्ली में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसे सलाहकार के पद पे लगाया जा सकता है? बहुतों को बनाया है, बहुतों को बनाया है। ये हमने दिल्ली सरकार बनने के बाद, आपको याद होगा, हमने कहा था भाई जो बच्चे कॉलेज करके निकलते हैं आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, हम लोग आपको लेंगे। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कई सारे बच्चों को, यंग लड़के लड़कियों को जो पैसा नहीं लेते, उनको ना पैसा दिया ना सुविधा दी, कुछ नहीं दिया उनको हमने, कोई गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं दिया। वो बेचारे अपना साल भर 1.5 साल भर अगली नौकरी करने के पहले यहाँ पे आते थे और काम करते थे। कितने सारे बच्चे लगे एज इंटर्न। तो क्या गलती है इसमें? शुंगलू कमेटी ने इस पर सवाल उठाया। शुंगलू कमेटी ने सवाल क्यों उठाई है? शुंगलू साहब से जाके पूछिए। शुंगलू साहब के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और शुंगलू साहब के खिलाफ बहुत सीरियस कंप्लेंट आई थी एलजी के पास, मेरे पास। तो इन्होंने सेटिंग कर ली शुंगलू के साथ। आपने बनाई रिपोर्ट? शुंगलू के साथ सेटिंग कर ली कि तुम एक काम करो, केजरीवाल को ठोक दो रिपोर्ट में, तो हम तुम्हारी इंक्वायरी नहीं कराएंगे। आप पूछो एलजी साहब क्या इंक्वायरी करके पूछो। जून 2015 के अंदर उनके पास शुंगलू के खिलाफ कंप्लेंट आई थी कि नहीं आई थी? शुंगलू ने इतने घपले कर रखे हैं डीपीएस की सोसाइटी में। तो ये नतीजा है जो पूरी रिपोर्ट बनाई गई। पूरी शुंगलू कमेटी रिपोर्ट उठा के देख लो, उस रिपोर्ट में 1 पैसे के भ्रष्टाचार की गड़बड़ अगर हो। पूरी शुंगलू रिपोर्ट क्या कहती है? शुंगलू रिपोर्ट कहती है एलजी के पास इस केस में फाइल नहीं भेजी, एलजी के पास फाइल नहीं भेजी। वो कहते हैं इस केस की फाइल नहीं भेजी, इस केस की फाइल नहीं भेजी, इस केस की फाइल नहीं भेजी, इस केस की। हमने एलजी के पास फाइलें नहीं भेजी, हम मानते हैं, क्योंकि जब हमारी सरकार बनी 70 में से 67 सीट आई, हमारा ये मानना था कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम फाइनल है, इलेक्टेड गवर्नमेंट फाइनल है, एलजी के पास फाइलें भेजने की जरूरत नहीं है जैसे दूसरे राज्यों में नहीं भेजी जाती। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भी एलजी फाइनल है, हमने सारी फाइलें एलजी के पास भेजनी चालू कर दी। घपला। और मेरे को बड़ी खुशी है, शुंगलू कमेटी को बनाया हमारे विरोधी पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुंगलू कमेटी बनाई, जो हमारी घोर विरोधी है। उसने हमारे 2 साल की सारी फाइलें चेक कर ली, सारी फाइलें चेक करने के बाद 1 पैसे का उनको गड़बड़ नहीं मिली। इससे बड़ा सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिल सकता है? मैं चैलेंज करता हूं, हमको भी अपनी सारी फाइलें दिखा दो, देखते तुमने कितनी गड़बड़ कर रखी है। इससे नाराज क्यों रहते हैं? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग आप ही को मुख्यमंत्री मानते हैं कि आपको चुना गया, तो ये इतना झगड़ा लोगों में असर है इस बात का? मैं क्या झगड़ा कर रहे हैं? हम झगड़ा कर रहे हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं। आप ये बताओ, कल हमारा इन्होंने दफ्तर छीन लिया, हमने झगड़ा किया, हमने दफ्तर 67 सीट वाली पार्टी का 1 दफ्तर है, 0 सीट वाली कांग्रेस के 4 दफ्तर हैं दिल्ली में, उनको 4 बड़े बड़े बंगले बीजेपी वालों ने दे रखे अपने दफ्तर बनाने के लिए। 3 सीट वाली पार्टी बीजेपी के 7 दफ्तर है दिल्ली में, 7 बड़े बड़े। हमारा 1 दफ्तर है, कानून में लिखा हुआ है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम गड़बड़ नहीं कर रहे, कानून में लिखा हुआ है कि स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को दिल्ली सरकार दफ्तर देगी,
तो हमारा इन्होंने छीना ना, हमने थोड़ी छीना। नहीं, लेकिन डब्ल्यूडी के उस समय अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि जब उन्होंने वो बंगला अलॉट किया। ने डिसीजन पास किया, कैबिनेट ने, जो केंद्र सरकार की पॉलिसी थी हूबहू शब्दशः दिल्ली सरकार ने वो पॉलिसी अपना ली सारी पार्टियों के लिए। तो फिर अब आपको खाली करना है, तो यही कह रहा हूं कि क्यों खाली करना पड़ रहा है। का पालन किया तो नहीं होना। एलजी के को इस्तेमाल करके केंद्र सरकार हमारे सारे निर्णयों को, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया एलजी फाइनल है, तो हर चीज में एलजी को इस्तेमाल करके हमारे मानते ना कि नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने बोला हुआ। तो अभी तक दिल्ली सरकार फाइनल होती थी, कैबिनेट फाइनल होती थी, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, अभी बोला अगस्त के महीने में कि एलजी फाइनल है। अब एलजी फाइनल है, एलजी को इस्तेमाल करके देखते हैं। अभी इसके ऊपर कानूनी वो चल रहा है, हम लोग सलाह ले रहे हैं इससे एडवोकेट से कि क्या करना चाहिए इसके बारे में। चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र कहना, पर मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर मोटे मोटे दिल्ली सरकार के बड़े लिमिटेड दायरा है, मोटे मोटे 4 ही डिपार्टमेंट थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन 4 विभागों में, 4 क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं 2 साल के अंदर, चारों में, मानना पड़ेगा ये। लेकिन बहुत सारी चीजें 80% दिल्ली के काम ऐसे हैं जो एमसीडी से होते हैं, नगर निगम से होते हैं। सबसे बड़ी सफाई है, पार्किंग है, ये वो बहुत सारे काम हैं। और जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं एमसीडी के अंदर वो टांग अड़ाते हैं। जैसे पिछले साल हमने बजट पास किया 250 करोड़ का, हमने कहा दिल्ली में जितने डार्क स्पॉट्स हैं, जितने अंधेरे इलाके हैं, वहां पे हम खंबे लगाएंगे और उस पर बिजली के वो लगाएंगे। हमने इनको कहा, इन्होंने हाउस में, बीजेपी वालों ने एमसीडी के हाउस में प्रस्ताव पारित कर दिया, दिल्ली सरकार के पैसे से हम दिल्ली की सड़कों पे खंबे नहीं लगने देंगे। किसका नुकसान हुआ? औरतों का नुकसान हुआ जो असुरक्षित महसूस होती है। बताओ इनका क्या गया? कितनी गंदी राजनीति है। दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, दिल्ली सरकार खंबे लगा रही है, केवल इनसे एक एनओसी चाहिए था, इन्होंने एनओसी नहीं दिया। पिछले साल हम लोगों ने बजट में पास किया कि 1,500 करोड़ रुपया पास किया कि पूरी दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर हम घर घर में पानी पहुंचाएंगे पाइपलाइन से, टूटी से। इन्होंने हाउस में प्रस्ताव पारित कर दिया कि दिल्ली सरकार के पैसे से एमसीडी की रोड्स के ऊपर पाइपलाइन नहीं लगने देंगे। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली के लोगों का नुकसान हुआ। अब मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक ही सरकार अगर आपकी होगी, नगर निगम में भी, एमसीडी में भी और उसमें भी दिल्ली सरकार में, ये सारे झगड़े खत्म होंगे और बहुत तेजी से दिल्ली का विकास होगा। चलिए, अरविंद के साथ बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।